नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आलू समोसा, नूडल समोसा, पिज्जा समोसा, पनीर समोसा और न जाने कितनी ही तरह की वैरायटी के समोसे तो आपने भी खाए ही होंगे या इनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। लेकिन यही समोसा इस वक्त हिमाचल सरकार का कीवर्ड बन गया है। हिमाचल प्रदेश में काबिज कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुआ समोसा कांड इस वक्त हर तरफ मीडिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है। सीएम सुक्खू की सरकार में हुआ समोसा कांड को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है और इस हलचल के बीच सीएम सुक्खू के समोसे को लेकर सीआईडी जांच की खबरों ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिसका असर बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों से लेकर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे लोगों के रिएक्शंस में भी साफ देखने को मिल रहा है। भारत में समोसे का क्रेज अलग ही लेवल पर है, जो कि दुनिया भर में काफी मशहूर है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक समोसा पूरे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ है कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में। सीएम सुक्खू एक कार्यक्रम में गए, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए मंगाए गए समोसे और केक, लेकिन ये समोसे सीएम के पास ना पहुंचकर कोई और ही चट कर गया और इसको लेकर सीआईडी ने बिठाई जांच, जिसकी रिटन कॉपी पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर गई। और इसी के बाद से एक तरफ जहां बीजेपी ने इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार की घेराबंदी कर दी है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर झमझमा कर लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए हैं। तो चलिए जरा शुरू से पहले इस समोसा कांड के पूरे फ्लैशबैक को रिवाइंड करके देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ दिन पहले सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन खबरों के मुताबिक हुआ यूं कि ये फूड आइटम्स सीएम के पास पहुंचने के बजाय सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिया गया। इसके बाद इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच बिठाई गई। हालांकि समोसा विवाद पर हिमाचल प्रदेश सीआईडी के डायरेक्टर जनरल संजीव रंजन ओझा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को सीआईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था। शिमला में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाया गया था, लेकिन ये मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी चाय पीने बैठे थे। इसी दौरान यहां रिफ्रेशमेंट को लेकर चर्चा आई, जिसके बाद पूछा गया कि जो मुख्यमंत्री के लिए रिफ्रेशमेंट को मंगवाया गया था वो आखिर कहां है। इस पर रिफ्रेशमेंट का पता करने के लिए कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि ये पूरा सीआईडी का आंतरिक मामला है, विभाग ने जांच के कोई आदेश नहीं दिए थे, फिर भी रिपोर्ट लिखित में मिली है। सीआईडी की अंतिम जांच रिपोर्ट वायरल होना चिंता का विषय है। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने अनुरोध भी किया कि इस पूरे मामले में राजनीति ना की जाए। हालांकि अगर सोशल मीडिया पर वायरल इस कथित सीआईडी की जांच रिपोर्ट की बात करें, तो दिलचस्प बात इसमें यह है कि किसी पदाधिकारी ने इस जांच रिपोर्ट पर नोटिंग में लिखा है कि जांच रिपोर्ट में नामित सभी लोगों ने सीआईडी विरोधी और सरकार विरोधी तरीके से काम किया है, जिसके कारण ये चीजें वीवीआईपी को नहीं दी जा सकी। यह भी लिखा है कि इन लोगों ने अपने एजेंडे के अनुसार काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी तो मोर्चा खोल ही चुकी है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में इस सारी घटना को सरकार विरोधी बताने को लेकर अब पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी तंज कसा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए। मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार को लगा कि यह बड़ा गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। हैरानी की बात है कि इसमें कहा गया कि यह सरकार विरोधी गतिविधि है, मगर समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, लोगों को नहीं बांटा गया। जिसने खाया वो सरकार का ही हिस्सा हो, तो ये सरकार विरोधी गतिविधि कैसे हो गई? उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई विभागों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अधिकारियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर जांच नहीं हो रही, लेकिन जांच हो रही है तो समोसे पर। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा। सुधीर शर्मा ने मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस सरकार में समोसे की समस्या ज्यादा बड़ी है और उसे भी सरकार विरोधी बताया जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक और मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता परेशान है और हंसी की बात तो यह है कि सरकार को मुख्यमंत्री के समोसे की चिंता है। ऐसा लगता है कि सरकार को किसी भी विकासात्मक कार्यों की चिंता नहीं है, केवल अपने खान पान की चिंता है।
रणधीर शर्मा ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए समोसे से जुड़ी एक हालिया घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। समोसे गलती से मुख्यमंत्री के बजाय उनके सुरक्षा कर्मचारियों के पास पहुंच गए, जिसकी सीआईडी जांच करवाई गई। जांच में इस गलती को सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया। सरकार विरोधी कृत्य अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने भी सुक्खू सरकार को घेरा है। सत्ती ने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद पूरे देश में हिमाचल का मजाक उड़ रहा है। सरकार में बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, उनकी जांच तो नहीं हो रही बल्कि समोसों की जांच हो रही है। इस छोटी सी चीज पर जांच बिठाना हैरानी की बात है। जांच रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य जैसे शब्द हैं। इस सरकार ने छोटी सी बात के लिए पूरे देश में हिमाचल को बदनाम कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अतुल कुमार राय नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सीएम का समोसा खा लेना एक असंवैधानिक कृत्य है। सीआईडी से नहीं, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। समोसा बनाने वाला पक्का संघी होगा। नीलकंठ बख्शी लिखते हैं कि तनख्वाहें टाइम पर दोगे नहीं और समोसे भी नहीं खाने दोगे, ये तो नाइंसाफी है जी। एक यूजर याकूब अली ने लिखा कि हिमाचल नित नए कीर्तिमान बना रहा है। एक और यूजर सिद्धांत तिवारी ने लिखा कि अद्भुत है भैया, हत्या एवं फिरौती के मामलों की जांच कभी सीबीआई तक जा नहीं पाती है, लेकिन सरकार के समोसे की जांच सीबीआई करने जा रही है। जैसे यूपी में भी पुलिस एक चर्चित मंत्री जी की भैंस ढूंढ ही चुकी है। राहुल शर्मा नाम के एक अन्य यूजर लिखते हैं कि हिमाचल में समोसा खतरे में है। दुख की सरकार ने दिए समोसे के लिए सीआईडी जांच के आदेश। असल में यही है सुक्खू सरकार का हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खुद सीएम सुक्खू ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लगा कहीं पर। आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूरे मामले को गलत प्रचार बताया और कहा कि सरकार ने ऐसी कोई जांच करने के आदेश नहीं दिए। नरेश चौहान ने कहा कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सीआईडी विभाग अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री को परोसे जाने वाली रिफ्रेशमेंट किसको दी गई। नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा इस मसले के जरिए गलत तरीके से कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट करके लिखा कि मीडिया के चरण चुंबक हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ सरासर झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। डीजीपी सीआईडी के आयोजित समारोह में सीएम चीफ गेस्ट थे। वहां कुछ अनियमितताओं की विभागीय जांच की जा रही है। विभाग सीआईडी है तो जाहिर है जांच वही करेंगे। इसमें सीएम के खिलाफ फर्जीवाड़ा क्यों? बहरहाल अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो जांच रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे देखकर तो साफ जाहिर होता है कि सीएम के समोसों की जांच बहुत ही तसल्ली और गंभीरता से की गई है। मामला सूबे के मुखिया से जुड़ा हुआ था, लिहाजा जांच रिपोर्ट पढ़ने पर यह साफ होता है कि समोसे गायब होने की तहकीकात में बाकायदा कई पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की गई। खासकर रिपोर्ट में इसे सरकार विरोधी कृत्य करार दे दिया गया, जिससे बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। वहीं अब लोग इस मामले को उस वाकये से भी रिलेट कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनके ही करीबी और यूपी सरकार में तत्कालीन मंत्री आजम खान की 7 भैंसें चोरी हो गई थी, जिनको खोजने के लिए बाकायदा यूपी पुलिस को लगाया गया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने भैंसें बरामद भी कर ली थी। हालांकि इस कवायद के दौरान पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। सवाल उठे थे कि अखिलेश यादव के राज में जिस पुलिस को अपराधियों से निपटने में पसीने छूट जाते हैं, वो एक कद्दावर मंत्री की भैंस ढूंढने के लिए बेहद संजीदा है। और अब कुछ ऐसे ही पशुपेश की स्थिति का सामना हिमाचल सरकार और वहां सीआईडी को भी करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।